यह कहानी है ज्योतिबा फुले की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को उठाने में लगा दिया। जहाँ पिछले भाग में हमने उनके बचपन, उनके संघर्ष और उस घटना की बात की थी जिसने उन्हें एक क्रांतिकारी की राह पर ला खड़ा किया, वहीं हमने उनके परिवार, उनकी जाति और उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया था जिनमें वो पले बढ़े। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो मैं जरूर कहूंगा कि पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप समझ सकें कि कैसे एक माली के बेटे ने उस समाज को बदलने की ठानी जो उसे इंसान मानने को भी तैयार नहीं था। अब आइए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो उस समय का पुणे शहर आज के किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दलितों और निचली जातियों के साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे वे इंसान न हो बल्कि कोई अपराधी हो। अगर कोई अछूत सड़क पर निकलता तो उसे अपनी पीठ पर पत्तियों की झाड़ू बांधनी पड़ती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पैरों के निशान सड़क को अपवित्र न करें। उसके गले में एक मटका लटकाना जरूरी था ताकि अगर वह गलती से थूक दे तो सड़क दूषित न हो। चलते समय उसे जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था, हटो हटो, अछूत आ रहा है, ताकि ऊंची जाति के लोग उससे दूर रहें। जरा सोचिए यह कैसा मंजर था। एक इंसान को अपनी मौजूदगी के लिए माफी मांगनी पड़ती थी। ब्राह्मणों का मानना था कि अछूतों की छाया भी उनके पवित्र वातावरण को गंदा कर सकती है। दलितों को ऊंची जातियों के कुओं और तालाबों से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें गंदे कीचड़ भरे गड्ढों का पानी पीना पड़ता था। इस गंदे पानी की वजह से वे तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते थे। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब बीमारी और अपमान के इस दलदल में डूबे थे। यह समाज नहीं बल्कि इंसानियत का कत्लखाना था। ज्योतिराव का दिल इस अत्याचार को देखकर पिघल गया। वे चुप रहने वालों में से नहीं थे। उनके भीतर की आग अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी बल्कि जवाब ढूंढ रही थी। इस पर ज्योतिराव ने साल 1848 में एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय की सोच से कोसों आगे था। उन्होंने अपने घर के पानी के हौज को दलितों और अछूतों के लिए खोल दिया। यह कोई साधारण कदम नहीं था। यह सिर्फ पानी का हौज नहीं था, यह मानवता की पहली लहर थी और बराबरी की पहली बूंद थी। ज्योतिराव ने कहा, पानी तो सबके लिए है। अगर इंसान को पानी पीने का हक नहीं तो वह इंसान कैसे? उनके इस कदम ने समाज में हड़कंप मचा दिया। ऊंची जातियों के ठेकेदार भड़क उठे। वे चिल्लाए, यह माली क्या खुद को ब्राह्मण समझता है? अछूतों को पानी पिलाकर धर्म को अपवित्र कर रहा है। ज्योतिराव के अपने रिश्तेदार भी उनके खिलाफ हो गए। उनके पिता गोविंदराव पर भारी दबाव डाला गया। गांव वालों ने कहा, अगर ज्योतिराव ने यह हरकत बंद नहीं की तो तुम्हें गांव से बहिष्कृत कर देंगे। गोविंदराव गुस्से में आ गए। उन्होंने ज्योतिराव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई को घर से निकाल दिया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई सड़क पर आ गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस अपमान ने उन्हें तोड़ दिया? जी नहीं, ये तो अभी कुछ भी नहीं था। ज्योतिराव के लिए यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई थी सदियों की बेड़ियों को तोड़ने की। उनके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, कोई इंसान अपवित्र नहीं होता, अपवित्र होती है वह सोच जो इंसान को इंसान नहीं समझती। ज्योतिराव का सपना सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं था। वे समझ गए थे कि समाज को बदलने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। उस समय औरतों को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। उन्हें किताब छूने की इजाजत नहीं थी। निचली जाति की औरतों का तो और भी बुरा हाल था। उन्हें दोहरे अत्याचार झेलने पड़ते थे, एक जाति के नाम पर, दूसरा औरत होने के नाम पर। ज्योतिराव ने सोचा, अगर माएं शिक्षित होंगी तो वे अपने बच्चों में बराबरी और इंसानियत के बीज बोएंगी और यही बीज भविष्य को बदलेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। सावित्रीबाई जो उस समय एक साधारण गृहिणी थी, अब ज्योतिराव के सपने का हिस्सा बनने वाली थी। जब ज्योतिराव लगभग 20 साल के हो गए थे तब उनकी मुलाकात अहमदनगर में अपने दोस्त गोविंद से हुई। उस समय गोविंद के साथ थी एक अमेरिकी ईसाई पादरी महिला सिंथिया फर्रार जो एक मिशनरी स्कूल चलाती थी। इस स्कूल में लड़कियों और निचली जातियों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। यह देख ज्योतिराव की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, यही तो वह रास्ता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर अहमदनगर में ये हो सकता है तो पुणे में क्यों नहीं? इस मुलाकात ने उनके सपने को पंख दे दिए। ज्योतिराव ने ठान लिया कि वे पुणे में भी ऐसा स्कूल खोलेंगे और 1 जनवरी 1848 को उन्होंने तात्या साहेब भिंडे की हवेली में भारत का पहला दलित और महिला स्कूल शुरू किया। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था, यह उस दौर की सबसे बड़ी बगावत थी। 19वीं सदी के भारत में जहां लड़कियों का स्कूल जाना पाप समझा जाता था, वहां दलित और निचली जाति की लड़कियों के लिए स्कूल खोलना एक क्रांति थी। ज्योतिराव ने इस स्कूल की जिम्मेदारी अपनी पत्नी सावित्रीबाई को सौंपी। सावित्रीबाई भारत की पहली दलित महिला शिक्षिका बनी। यह एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन समाज के ठेकेदारों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। गांव में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे, एक दलित औरत शिक्षिका, ये तो धर्म के खिलाफ है, ये शास्त्रों का अपमान है। सावित्रीबाई जब स्कूल जाती थी तो रास्ते में उनकी राह में कांटे बिछाए जाते थे। लोग उन पर मिट्टी फेंकते, गोबर उछालते और पत्थर मारते। गांव की औरतें ताने मारती, यह पढ़ेगी और पढ़ाएगी, नारी होकर समाज के खिलाफ चलेगी। पुरुष चिल्लाते, यह स्कूल बंद करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन सावित्रीबाई डरी नहीं। उनके इरादे पत्थर से भी मजबूत थे। वे हर सुबह साड़ी में एक अतिरिक्त कपड़ा लेकर निकलती थीं। जब लोग उन पर गंदगी फेंकते तो वे कपड़ा बदलती और स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाती। सावित्रीबाई जानती थीं कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस औरत और दलित की थी जिसे सदियों से कुचला गया था। उनका हौसला देखकर ज्योतिराव का विश्वास और मजबूत हो गया। यह जोड़ी अब सिर्फ
सिर्फ पति पत्नी नहीं थी, वे एक क्रांति के दो पहिए बन गए थे। कहते हैं जो लोग समाज के सांचे में नहीं ढलते वही इतिहास रचते हैं, और ज्योतिराव सावित्रीबाई ने यही किया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई का यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक सपना था। ये उस समाज को चुनौती थी जो इंसान को उसकी जाति और जेंडर से तौलता था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। समाज का विरोध बढ़ता जा रहा था। लेकिन साल 1849 तक ज्योतिराव और सावित्रीबाई का स्कूल पुणे में दलित और महिला शिक्षा की रोशनी बन चुका था। लेकिन यह रोशनी हर किसी को पसंद नहीं थी। समाज के कट्टरपंथी ठेकेदारों ने उनके खिलाफ धमकियां देनी शुरू कर दी। यह स्कूल बंद करो, नहीं तो गांव में तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। ऊंची जातियों के लोग सावित्रीबाई पर गोबर और पत्थर फेंकते और ज्योतिराव को गांव से निकालने की धमकी देते। साथ ही आर्थिक तंगी ने भी उन्हें जकड़ लिया। मजबूरी में ज्योतिराव को अपना पहला स्कूल कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन क्या ज्योतिराव हार मानने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं। उनकी आंखों में अभी भी वही सपना था, एक ऐसा समाज जहां हर इंसान को बराबरी मिले। कुछ ही समय बाद उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई और स्कूल दोबारा खोल दिया। इस बार उनका जोश और भी तेज था। उनकी यह जिद अब एक लहर बन चुकी थी। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जाग रहे थे। उनकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि हौसला था। ज्योतिराव अकेले नहीं थे। उनकी इस लड़ाई में कई लोग उनके साथ आए। उनके पड़ोसी गफ्फार बेग की बेटी फातिमा ने इस आंदोलन में कदम रखा। साथ ही एक ब्राह्मण युवक विष्णुपंत थट्टे ने भी ज्योतिराव का साथ दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय जब जाति की दीवारें आसमान छू रही थीं, एक मुस्लिम लड़की और एक ब्राह्मण युवक का दलितों की शिक्षा के लिए आगे आना एक क्रांति थी। साल 1850 तक ज्योतिराव के स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और ठीक 3 जुलाई 1850 को बुधवार पेठ में अन्ना साहिब चिपलूकर ने एक और स्कूल खोला और सावित्रीबाई को इसका मुख्य अध्यापक बनाया गया। उसी साल 7 सितंबर को एक और जगह पर नया स्कूल शुरू हुआ। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 2-3 साल में ज्योतिराव और सावित्रीबाई के प्रयासों से 18 स्कूल खुल चुके थे, सब दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। यह उस अंधेरे समाज में सूरज की पहली किरण थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई का यह काम अब सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं था। उनकी मेहनत की गूंज दूर दूर तक फैल रही थी। साल 1852 में अंग्रेज सरकार ने उनके शिक्षा के प्रयासों को देखकर उन्हें सम्मानित किया। पुणे संडे आमजवर अखबार ने 29 मई 1852 को एक रिपोर्ट छापी जिसमें लिखा था कि ज्योतिराव के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों से 10 गुना ज्यादा थी। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। महिला शिक्षा की यह क्रांति अब रुकने वाली नहीं थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने न सिर्फ दलित और पिछड़ी महिलाओं को पढ़ाया बल्कि पूरे समाज को एक नया सवेरा दिखाया। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं थी। वे समाज की हर बुराई को जड़ से उखाड़ना चाहते थे, चाहे वह सती प्रथा हो या विधवाओं के साथ होने वाला अत्याचार। उस समय भारत में सती प्रथा एक क्रूर रिवाज था। बंगाल में समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी। लेकिन 1833 में उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ गया। ज्योतिराव ने इस मशाल को उठाया। उन्होंने पुणे में सती प्रथा के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। वे कहते थे, कोई औरत अपने पति की चिता पर क्यों जले? उसका जीवन उतना ही कीमती है जितना किसी पुरुष का। लेकिन ज्योतिराव की नजर सिर्फ सती प्रथा पर नहीं थी। वे विधवा विवाह को भी सामाजिक स्वीकृति दिलाना चाहते थे। उस समय ऊंची जाति की विधवाओं का जीवन नर्क से कम नहीं था। उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे। उन्हें सिर्फ सफेद साड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। समाज उनका तिरस्कार करता था। कई बार विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। कुछ लोग उनका शारीरिक शोषण करते, उन्हें गर्भवती तक कर देते और जब बात खुलती तो उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया जाता था। कई बार जबरदस्ती उनका गर्भपात कराया जाता था। विधवाओं की आवाज दबा दी जाती थी क्योंकि उनके हक में बोलने वाला कोई नहीं था। ज्योतिराव इस अत्याचार को देखकर चुप नहीं रह सके। साल 1853 में उन्होंने पुणे में एक बड़ी सभा बुलाई। इस सभा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ज्योतिराव ने खुलकर विधवा विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हर औरत को जीने का हक है। विधवा होने का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है। लेकिन समाज के ठेकेदारों को यह बात पसंद नहीं आई। वे चिल्लाए, यह शास्त्रों के खिलाफ है, यह धर्म का अपमान है। सभा में हंगामा हो गया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। लेकिन ज्योतिराव रुके नहीं। उन्होंने समाज के विरोध को ललकारा। उन्होंने पुणे में एक विधवा आश्रम खोल दिया। यह आश्रम उन विधवाओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था जिन्हें उनके परिवार और समाज ने ठुकरा दिया था। खासकर ब्राह्मण परिवारों की विधवाएं, जिनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होता था, अब इस आश्रम की ओर खींचने लगी। यह आश्रम सिर्फ एक इमारत नहीं था। यह उस अंधेरी गुफा में सूरज की रोशनी की तरह था जहां विधवाएं सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सकती थीं। ज्योतिराव के इस कदम ने समाज में हलचल मचा दी। उनकी प्रेरणा से दूसरों ने भी इस राह पर कदम बढ़ाए। महादेव गोविंद रनाडे जैसे समाज सुधारक ने ज्योतिराव के काम से प्रभावित होकर 1860 से 1866 के बीच विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और पंढरपुर में विधवा आश्रम खोले। विधवा विवाह की लड़ाई अब एक बड़ा आंदोलन बन चुकी थी।
ज्योतिराव का मिशन सिर्फ विधवा विवाह तक सीमित नहीं था। वे महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाना चाहते थे। उस समय समाज में एक और क्रूर प्रथा आम थी, नवजात बच्चों की हत्या, खासकर वो विधवाएं जो मजबूरी में गर्भवती तो हो जाती थीं, परंतु समाज के डर से अपने बच्चों को मार देती थीं। ये महिलाएं न सिर्फ अपमान और शोषण की शिकार थीं, बल्कि उनके बच्चों को भी जीने का हक नहीं मिलता था। ज्योतिराव का दिल इस अत्याचार को देखकर पसीज गया। वे सोचते थे, क्या एक बच्चे का जन्म उसका गुनाह है? क्या एक माँ को सिर्फ समाज के डर से अपने बच्चे की जान लेनी चाहिए? इस पर साल 1863 में ज्योतिराव ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। यह गृह उन औरतों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था जो मजबूरी में अपने बच्चों को मारने के लिए विवश थीं। इस गृह में गर्भवती विधवाओं को न सिर्फ आश्रय मिलता था, बल्कि उनके बच्चों को भी जिंदगी मिलती थी। लेकिन ज्योतिराव यही नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने समाज को हिला कर रख दिया। इसी दौरान ज्योतिराव को एक गर्भवती ब्राह्मण विधवा काशीबाई के बारे में पता चला। काशीबाई को समाज ने ठुकरा दिया था। उसे न तो परिवार ने अपनाया, न ही गांव वालों ने। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने उसे अपने घर में पनाह दी। उन्होंने अपने घर में ही काशीबाई के प्रसव की व्यवस्था की। काशीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया यशवंत। लेकिन ज्योतिराव ने जो किया वह उस समय के लिए अकल्पनीय था। उन्होंने यशवंत को गोद ले लिया। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। एक माली परिवार का व्यक्ति जो खुद समाज के हाशिए पर था, एक ब्राह्मण विधवा के बच्चे को गोद ले रहा था। ज्योतिराव ने समाज को खुला संदेश दिया, जीवन को बचाना ही असली धर्म है। बच्चा किसी भी जाति का हो, वह इंसान है और हर इंसान को जीने का हक है। इस कदम ने समाज के ठेकेदारों को बेचैन कर दिया। लोग चिल्लाए, यह माली धर्म को अपवित्र कर रहा है। लेकिन ज्योतिराव को इन तानों की परवाह नहीं थी। उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था। ज्योतिराव की विधवा विवाह की लड़ाई भी रंग ला रही थी। साल 1866 में उन्होंने विष्णु शास्त्री पंडित के साथ मिलकर बंबई प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह समितियां बनाई। विष्णु शास्त्री ने खुद एक विधवा ब्राह्मणी से शादी करके समाज को दिखाया कि परंपराएं बदली जा सकती हैं। ज्योतिराव के इन प्रयासों की गूंज अब इतनी तेज हो चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार भी उनकी ओर देखने लगी। साल 1872 में ब्रिटिश सरकार ने नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया, जिसने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दे दी। यह ज्योतिराव की एक बड़ी जीत थी। लेकिन ज्योतिराव के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। सती प्रथा को खत्म करना, नवजात बच्चों की हत्या रोकना और विधवा विवाह को बढ़ावा देना, ये सब उनके मिशन का हिस्सा थे। वे मानते थे कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी यानी औरतों और दलितों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी प्रगति अधूरी है। समझ गए दोस्तों? जैसे कभी समाज ने औरतों और दलितों को नीचा दिखाया, उन्हें दोयम दर्जे का माना, उसी तरह आज हम वही नजरिया बिहार के साथ अपना रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो और याद रखना, जैसे आज हम बिहारियों को गंदी नजर से देख रहे हैं, वैसे ही पूरी दुनिया हमारे भारत को उसी गंदी नजर से देखती है। जब तक हम अपने ही लोगों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम दुनिया से इज्जत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, वो हमारी असली जड़ है। वहाँ की मिट्टी ने हमें चाणक्य, बुद्ध, आर्यभट्ट और गजब के मेहनती हाथ दिए हैं। और आज अगर हम उसी मिट्टी को ठुकरा रहे हैं, तो समझ लो हम अपनी ही जड़ों को काट रहे हैं। बिहारियों को सम्मान देना मतलब भारत की आत्मा को सम्मान देना है। खैर, ज्योतिबा फुले की यह लड़ाई सिर्फ सुधार नहीं थी, बल्कि मानवता की विजय थी। फिर 1 जनवरी 1873 को एक ऐतिहासिक आया। ज्योतिराव ने अपनी किताब गुलामगिरी प्रकाशित की। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। यह शूद्रों, दलितों और निचली जातियों के लिए एक नया घोषणा पत्र थी। ज्योतिराव ने इसमें समाज की सच्चाई को बेपर्दा किया। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक है सामाजिक गुलामी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने वेदों और शास्त्रों के नाम पर निचली जातियों को सदियों से गुलाम बनाकर रखा था। ज्योतिराव ने साफ कहा, यह गुलामी की जंजीरें तोड़ने का वक्त है। उनकी किताब ने समाज में टहलका मचा दिया। यह न सिर्फ दलितों और शूद्रों को उनकी ताकत का एहसास कराती थी, बल्कि ऊंची जातियों को भी आईना दिखाती थी। गुलामगिरी सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक हथियार थी जो समाज की खोखली परंपराओं को चकनाचूर करने के लिए लिखा गया था। ज्योतिराव की क्रांति अब और बड़ा रूप लेने वाली थी। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने पुणे के जूनागढ़ मकान नंबर 527 में अपने समर्थकों, हितैषियों और अनुयायियों को एक ऐतिहासिक सभा के लिए बुलाया। इस सभा में सत्यशोधक समाज का जन्म हुआ। यह कोई साधारण संगठन नहीं था, यह एक सामाजिक बम था जो समाज की हर बुराई, पाखंड, पुरोहितवाद और जात पात को उड़ाने के लिए बनाया गया था। सत्यशोधक समाज का मकसद था सत्य की खोज करना और हर इंसान को बराबरी का हक दिलाना। इस संगठन की सबसे खास बात थी कि यह हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लिए खुला था। इसके शुरुआती सदस्यों में सखाराम यशवंतराव परांजपे, सदाशिव गोवंडे, शिवाराम सखाराम दातार और मोरे विट्ठल बालवेकर जैसे लोग शामिल थे। ये लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन एक ही मकसद से जुड़े थे और वो था समाज को बदलना। उस समय निचली जातियों का शोषण धर्म, आस्था और वेदों के नाम पर होता था।
पंडित और पुरोहित मंदिरों को अपनी जागीर समझते थे। वे कहते थे कि वेद और शास्त्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हैं। ज्योतिबा ने इस पाखंड को ललकारा। सत्यशोधक समाज के सिद्धांतों में उन्होंने साफ कहा, ईश्वर एक है, वह न तो मंदिर में बंद है न किसी पंडित का गुलाम, वह हर जीव में बसता है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण या अछूत, सब उसी की संतान है। ज्योतिराव ने कहा, जैसे तुम्हें अपने माता पिता से बात करने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, वैसे ही ईश्वर से मिलने के लिए पंडितों की क्या जरूरत। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति दिल से होती है, न कि पुरोहितों के मंत्रों से। ज्योतिराव ने वेदों को ईश्वर द्वारा रचित मानने पर सवाल उठाए। वे कहते, अगर वेदों ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया और जाति व्यवस्था ने शोषण को बढ़ावा दिया, तो क्या ये वेद सही मार्ग दिखाते हैं? ज्योतिराव की सोच उस समय के लिए इतनी क्रांतिकारी थी कि लोग उनकी बात सुनकर लोग दंग रह जाते थे। वे कहते थे, न तो कोई ग्रंथ ईश्वर द्वारा रचित है, न ही इसका कोई प्रमाण है। ईश्वर अवतार नहीं लेता। पुनर्जन्म, कर्मकांड, जप तप, ये सब अंधविश्वास हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए फैलाया। सोचिए, 19वीं सदी के भारत में जहां ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी थीं, वहां ऐसी बात कहना कितना साहसी था। ज्योतिराव ने साफ कहा कि बिना संस्कृत मंत्रों के भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। यह उनके दिमाग की वह चिंगारी थी जो समाज की हर बुराई को जलाने वाली थी। सत्यशोधक समाज के लक्ष्य साफ थे। पहला था ब्राह्मणवादी मानसिकता को तोड़ना। ज्योतिराव मानते थे कि ब्राह्मण पुरोहित डर और अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगते हैं। वे अनिष्ट का भय दिखाकर आम लोगों का शोषण करते थे। दूसरा, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का अंत। वे कहते थे कि मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांड ब्राह्मणों की दुकानदारी का हिस्सा है। सच्ची भक्ति दिल से होती है, न कि मंदिरों में। तीसरा, शिक्षा का प्रसार, खासकर औरतों और निचली जातियों के लिए शिक्षा का हक सुनिश्चित करना। और चौथा, छुआछूत का खात्मा, अछूतों को समाज में बराबरी का दर्जा देना और उनके साथ भेदभाव को जड़ से मिटाना। ज्योतिराव ने अपनी किताबों किसानों का कोड़ा और गुलामगिरी में ब्राह्मणवादी चालाकियों को साफ शब्दों में बेपर्दा किए हैं। उन्होंने लिखा कि कैसे वेदों और शास्त्रों के नाम पर निचली जातियों को गुलाम बनाया गया। उनकी ये बातें हिंदू धर्म की परंपराओं के खिलाफ थीं। नतीजा, हर कदम पर उनका विरोध हुआ। कट्टरपंथी उनके खून के प्यासे हो गए। कई बार उनकी हत्या की कोशिशें भी हुई, लेकिन ज्योतिराव डरे नहीं। वे कहते थे, सच की राह पर चलने वाला कभी झुकता नहीं। ज्योतिराव ने सत्यशोधक समाज के जरिए न सिर्फ समाज को जगाया, बल्कि एक नई परंपराएं भी शुरू की। उन्होंने सत्यशोधक विवाह की शुरुआत की। यह विवाह कोई साधारण रस्म नहीं था। इसमें न ब्राह्मणों की जरूरत थी, न फिजूल खर्ची की, न 7 फेरे थे, न संस्कृत मंत्र। बस एक साधारण वचन लिया जाता था कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, वे एक दूसरे के मित्र हैं और साथी हैं। ये उस समय के लिए एक विद्रोही कदम था। जब सत्यशोधक विवाह होने लगे तो ब्राह्मणों ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने ज्योतिराव के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे चिल्लाए, यह शास्त्रों का अपमान है, यह धर्म के खिलाफ है। लेकिन ज्योतिराव ने इन धमकियों को हवा में उड़ा दिया। वे कहते थे, अगर धर्म इंसान को बांटता है तो ऐसा धर्म धर्म नहीं, पाखंड है। उनकी यह निर्भीकता लोगों को प्रेरित करने लगी। धीरे धीरे सत्यशोधक समाज की शाखाएं महाराष्ट्र के हर कोने में फैलने लगी। यह अब जनता का संगठन बन चुका था। यह मशाल अब किसी एक हाथ में नहीं थी, यह पूरे समाज की मुट्ठियों में जल रही थी। ज्योतिराव की नजर सिर्फ दलितों और औरतों तक सीमित नहीं थी। वे हर उस इंसान के लिए लड़े जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। साल 1874 में महाराष्ट्र में किसानों का विद्रोह उफान पर था। साहूकार और जमींदार किसानों को लूट रहे थे। ज्योतिराव खुलकर किसानों के साथ खड़े हो गए। वे सभाएं करते, गांव-गांव जाकर किसानों को उनकी ताकत का एहसास कराते। वे कहते थे, किसान सुखी तो विश्व सुखी। जब ज्योतिराव पुणे नगर पालिका के सदस्य बने तो उनकी नजर मिल मजदूरों की बदहाली पर पड़ी। कारखानों में औरतें और बच्चे 14-14 घंटे बिना छुट्टी के पिस रहे थे। उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि वे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते थे। ज्योतिराव ने इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने नारायण लाल लोखंडे के साथ मिलकर मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। ज्योतिराव और लोखंडे ने सभा दर सभा, मंच दर मंच मजदूरों की आवाज बुलंद की। साल 1888 में लोखंडे ने मुंबई में पहला मजदूर सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 6000 मजदूरों ने हस्ताक्षर किए और एक मांग पत्र सरकार तक पहुंचाया। उनकी मेहनत रंग लाई। साल 1890 में उनके प्रयासों से रविवार की छुट्टी का कानून पास हुआ। यह मजदूरों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। इसके साथ ही मिल मजदूर संगठन की नींव पड़ी, जो मजदूरों के हक की लड़ाई को और आगे ले गया। ज्योतिराव की नजर किसानों की दुर्दशा पर भी थी। साहूकार और जमींदार जाली हिसाब किताब बनाकर किसानों को कर्ज के जाल में फंसाते थे। ज्योतिराव ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। सत्यशोधक समाज के दबाव और ज्योतिराव की सिफारिश पर साल 1878 में दक्कन किसान राहत कानून बना, जो 1879 में लागू हुआ। इस कानून का मकसद था किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना और साहूकारों के जाल से बचाना। यह कानून किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बना। ज्योतिराव की यह लड़ाई सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं थी, वे हर उस इंसान के लिए लड़े जिसे समाज ने कुचला था, चाहे वह दलित हो, औरत हो, किसान हो या मजदूर। ज्योतिराव की मशाल हर वंचित के लिए जल रही थी। ज्योतिराव मानते थे कि भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, बल्कि सत्ता और शोषण का हथियार है। उस समय संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता था,
और उसे सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रखा गया था। निचली जातियों को संस्कृत छूने की भी इजाजत नहीं थी। ज्योतिराव ने इस पाखंड को ललकारा। वे मराठी संतों की बात दोहराते थे, अगर संस्कृत देवताओं की भाषा है तो क्या मराठी चोर उचक्कों की भाषा है। उन्होंने लोक भाषा यानी मराठी को जनता की आवाज बनाया। वे कहते थे, लोक भाषा में ही जनता की ताकत है। यह वही भाषा है जिसमें लोग अपने दुख दर्द बयान करते हैं। ज्योतिराव ने मराठी में सभाएं की, किताबें लिखी और लोगों को सिखाया कि अपनी भाषा में बोलने का हक छीनना भी एक तरह की गुलामी है। और आज हम अपने ही देश में वही भूल दोहरा रहे हैं। हमारे देश में आज भी ये सोच बसी हुई है कि जो अंग्रेजी बोलता है वही पढ़ा लिखा और काबिल है, और जो हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा बोलता है उसे कमतर समझा जाता है। ये सोच, ये नजरिया गलत है, क्योंकि भाषा इंसान की काबिलियत की पहचान नहीं होती। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक सर अल्बर्ट आइंस्टीन को भी अंग्रेजी ढंग से नहीं आती थी। क्या इससे उनकी बुद्धि में कोई कमी थी? जी नहीं। आज चीन जैसा देश अपने सारे स्कूलों में अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, और फिर भी वो विज्ञान, तकनीक और व्यापार में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी मत सीखो, सीखो, जरूर सीखो, ये जरूरी है, लेकिन उसे बस एक भाषा की तरह सीखो, न कि इंसान की काबिलियत को तौलने के पैमाने की तरह। जब हम अपनी भाषाओं को छोटा समझते हैं तो असल में हम खुद को छोटा कर लेते हैं। तो चलो आज से फैसला करें, इंसान की इज्जत उसकी सोच, उसके काम और उसके दिल से होगी, न कि वो कौन सी भाषा बोलता है। इससे भाषा ज्ञान का जरिया हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान और पहचान सिर्फ अपनी मातृभाषा से ही मिलती है। यही ज्योतिबा उस समय समझाने का प्रयास कर रहे थे। उनकी यह लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं, बल्कि सत्ता के उस ढांचे के खिलाफ थी जो ब्राह्मणवाद के जरिए निचली जातियों को दबाता था। ज्योतिराव सिर्फ जात पात और शिक्षा के लिए नहीं लड़े, वे हर उस बुराई के खिलाफ खड़े हुए जो समाज को कमजोर करती थी। उस समय शराब की लत गांव-गांव में फैल रही थी। मजदूर और किसान अपनी मेहनत की कमाई शराब में उड़ा देते थे और उनके परिवार भूखे मरते थे। ज्योतिराव ने इस लत को समाज का नासूर माना। जब वे पुणे नगर पालिका के सदस्य बने तो उन्होंने एक साहसी सुझाव दिया। वे बोले, नगर पालिका को शराब की दुकानों पर भारी टैक्स लगाना चाहिए, इससे शराबखोरी कम होगी और लोग अपनी कमाई परिवार के लिए बचा पाएंगे। यह सुझाव उस समय के लिए क्रांतिकारी था। ज्योतिराव जानते थे कि शराब न सिर्फ लोगों की जेब खाली करती है, बल्कि उनकी सोच को भी गुलाम बनाती है। उनकी यह मुहिम समाज को नशे के अंधेरे से निकालने की एक कोशिश थी। ज्योतिराव सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वे एक कुशल व्यापारी, प्रभावशाली लेखक और नगर पालिका के सदस्य भी थे। साल 1863 में उन्होंने ठेकेदारी का काम शुरू किया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें इतना सम्मान दिलाया कि वे पुणे नगर पालिका के आयुक्त बन गए। वे 1883 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और गरीबों की भलाई के लिए कई काम किए। एक लेखक के रूप में भी ज्योतिराव ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी किताबें गुलामगिरी और श्वेतकृचिया आसुर न सिर्फ उस समय समाज को झकझोरने वाली थीं, बल्कि आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इन किताबों में उन्होंने ब्राह्मणवादी शोषण और सामाजिक गुलामी की सच्चाई को बेपर्दा किया। उनकी लेखनी इतनी तेज थी कि वह समाज के पाखंड को चीर देती थी। 19वीं सदी का भारत कुरीतियों और अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस अंधेरे में कुछ लोग सूरज की तरह चमके, जिसमें राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वास के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन इन सुधारकों की एक बात थी, वे ज्यादातर मध्यम या ऊंची जातियों से थे। उनकी रोशनी वहीं तक सीमित रही जहां तक उनका समाज था। लेकिन ज्योतिराव फुले अलग थे। वे उस समाज से आए थे जिसे सदियों से पैरों तले कुचला गया था। एक माली परिवार का बेटा जिसने खुद अपमान और भेदभाव का दर्द सहा था। इसलिए वे दलितों, शूद्रों और औरतों के दुख को दूसरों से कहीं ज्यादा गहराई से समझते थे। उनकी क्रांति सिर्फ सुधार नहीं थी, यह समानता की क्रांति थी। वे समाज की सबसे गहरी खाई में उतरे और वहां से रोशनी लाए। उनकी लड़ाई सिर्फ ऊपरी बदलाव के लिए नहीं थी, बल्कि समाज की जड़ों को बदलने के लिए थी। ज्योतिराव के इन संघर्षों को देखकर समाज में उनकी आवाज गूंजने लगी। बंबई के समाज सुधारक विट्ठल राव कृष्णाजी वंदेकर ने उनकी महानता को पहचाना और साल 1888 में उन्होंने ज्योतिराव को महात्मा की उपाधि दी। यह उपाधि सिर्फ एक सम्मान नहीं थी, यह उस शख्स को सलाम था जिसने अपनी जिंदगी समाज की भलाई के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उसी साल 1888 में ज्योतिराव को लकवा मार गया। उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। फिर 28 नवंबर 1890 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ज्योतिबा फुले की यह संघर्ष भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। एक ऐसे इंसान जिसने खुद दुख सहकर दूसरों के लिए रास्ता बनाया, जिसने समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े इंसान को भी बराबरी का हक दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी।